warm welcome once again हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, क्योंकि आज नए जमहूरी दौर का पहला दिन है। पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है एक नई बिगिनिंग है, जहां बार बार पाकिस्तान में आमरीत की मुदाखलत हमें नजर आई, जिसकी वजह से जमहूरियत का तसलसल टूटता रहा। वहाँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक तीसरी हुकूमत इक़्तिदार संभाल रही है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद पार्टी के लिए एक बड़ी आजमाइश साबित होगी, क्योंकि पार्टी जो दावे करती रही है अब उनको चेक करने का वक्त आ गया है। तहरीक इंसाफ ने अवाम से जो भी वादे किए, जो भी ख्वाब दिखाए, उन्हें अब उनको पूरा करना होगा। लोग थोड़ा ही वक्त देते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं देते, चांस भी बार बार नहीं देते, और जो तवक्कुआत का लेवल है वो इतना ऊपर है इस वक्त, एट सच अ हाई लेवल, जिसका पीटीआई के अंदरूनी ज़राए से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें बखूबी पता भी है। इसीलिए आज असर इकबाल ने कहा कि वो अपोजिशन में रहकर तहरीक इंसाफ का पीछा करेंगे कि वो अपने वादे पूरी करती है या नहीं। लेट्स वॉच असर इकबाल। वक्त आ गया है कि कौम उस जाली मैंडेट की असलियत को देखे कि जो जन्नत कौम को वादा किया गया था 100 दिन के अंदर, हम एक एक दिन के ऊपर पहरा देंगे और हम देखेंगे कि जिस धोखे के लिए इतनी बड़ी धांधली की गई है, पाकिस्तान के अवाम को जो जन्नत का वादा करके इतना बड़ा जाली मैंडेट मुसल्लत किया गया है, अगले 100 दिन में उस जन्नत की कौन कौन सी तस्वीर अमली शक्ल हासिल करती है। और आज नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का जेल में होना उसी धांधली के मंसूबे का हिस्सा है, क्योंकि अगर वो बाहर होते तो पीटीआई की जमानतें जब्त हो जाती। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाने पर कड़ी तनकीद की। हम उस पर आते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा, लेकिन कुछ विजुअल्स दिखाने हैं आपको जो आज हमने देखे, बिकॉज कहा जाता है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो हम वो पिक्चर्स दिखाएंगे, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू। डॉक्टर रमेश कुमार, रहनुमा तहरीक इंसाफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अनवारुल हक काकड़ साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, रहनुमा बीएपी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मोइन वट्टू साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और हैदर जमान कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी से, ही विल बी जॉइनिंग अस एज वेल। सो लेट्स हैव अ लुक। जो पिक्चर्स हमने आज देखी, इमरान खान साहब पार्लियामेंट में पहुंचे, बिलावल भुट्टो साहब से मिले। लेट्स वॉच दैट। बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात करते हुए इमरान खान साहब की देख सकते हैं आप विजुअल्स। देन जरदारी साहब से मुसाफा किया। थोड़ा सा हम यहाँ पे किनीजिक्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरतानिया में तो बड़ा देखा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, लेकिन आप देख सकते हैं इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब से मुसाफा कर रहे हैं। बहुत गर्मजोशी नहीं है, मगर थोड़ी सी मुस्कुराहट है। बिलावल भुट्टो से जो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा गर्मजोशी नज़र आ रही है कंपैरेटिवली इन तीनों में। और जरदारी साहब सीम्स रियली हैप्पी, उनकी जो ट्रेडमार्क मुस्कुराहट है वो वहीं पर हमें नज़र आ रही है। ही इज़ ऑल स्माइल्स, ही इज़ वेरी हैप्पी। खान साहब की जो इस पिक्चर में हम जो जरदारी साहब के साथ देख रहे हैं, जरदारी साहब इज़ पहले जो जरदारी साहब के साथ आई थी उसमें ही इज़ नॉट मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। शहबाज शरीफ साहब के साथ आपको शहबाज शरीफ साहब का जो हाथ का ग्रिप है वो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है और बड़ा गर्मजोश भी लग रहा है। खान साहब को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हेजिटेंट लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी छिपी छिपी से मुस्कुराहट है। दिस इज़ माई वे ऑफ लुकिंग एट इट। काकड़ साहब, आप भी बड़े गौर से देख रहे हैं, किस तरह के मनाजर लगे आपको आज के? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑगर्स वेल, पाकिस्तान की तीसरी कंसेक्यूटिव सिविलियन सुपरमेसी की डायरेक्शन में पार्लियामेंट वजूद में आई है, और एटलीस्ट एक हमारा समाजी स्ट्रक्चर है, हमारा एक सोसाइटल स्ट्रक्चर और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राइट। और ये जितना भी इंटरेक्शन है मैं उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, और इसको मैं कतन पॉलिटिकल कलर्स के शेड्स में नहीं देख राइट। So it's social interaction in the parliament? It's social interaction in this sense कि आप एक सोसाइटी और समाज का हिस्सा हैं। ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस तो अभी तक इनिशिएट ही नहीं हुआ, आज तो सिर्फ हल्फबर्दारी हुई है। राइट। जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होनी है वो आज के बाद होनी है, और तब पता लगेगा कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग में कौन किसके कुर्बत में आता है, कौन किसकी दूरी में जाता है, ठीक, और चीज़ें कैसे सामने इमर्ज होके आती हैं। राइट। और इस स्टेक सबसे ज़्यादा जो हाई हैं वो इमरान खान की थी आज। देखिए, इमरान खान साहब की और पीटीआई की स्टेक्स भी हाई हैं, और एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्टेट्समैनशिप का भी अब मुजाहरा करना है। अगर उनको हम
इस प्रेशर में जनरेट करके विजुअल्स दिखा के कुछ स्लोगनरिंग करके इनको कंडीशन कर देंगे कि वो मखसूस अंदाज में सोचे, तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी गुड फॉर हिज प्लान ऑफ डिलीवरी। आपको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। पाकिस्तान के अवाम ने उनको 120 अफराद का मैंडेट दिया, 170 अफराद का नहीं दिया। ठीक है। पाकिस्तान की सेनेट की अपनी कॉम्पोजिशन है। ठीक। तो अगर आप लेजिस्लेटिव बिजनेस में जाएंगे, इन रियलिटीज़ को डिस्पाइट योर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको इन तमाम को कंसिडर करना पड़ेगा। आई थिंक ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जो इस वक्त स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की, वो बड़ी अहम है अगले 5 साल के लिए डिटरमिन करने के लिए कि कहाँ भी जाते हैं। एक और विजुअल आज जिसपे शहबाज शरीफ साहब बड़े नाराज भी हुए, वो नवाज साहब का है अदालत आते हुए। अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा दें, ये नवाज शरीफ साहब आज अदालत पहुंचे उसी वक्त जिस वक्त ये तकरीब हो रही थी पार्लियामेंट में। इस पे शहबाज शरीफ साहब काफी नाराज हैं। लेट्स वॉच। लोग दुखी हैं, उनके दिल शदीद रंजीदा हैं। जिस तरह उनको आज एक बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, हम तो असेंबली में थे और अभी हमें यहाँ पर पता चला कि उनको एक बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। वो शख्स नवाज शरीफ, क्या ये उसकी जो खिदमात है कौम के लिए, कुर्बानियां कौम के लिए, ये उसका मुआवजा है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बना गया। डॉक्टर रमेश, आज के दिन क्या क्या बड़ी अहम बात की है काकर साहब ने कि क्योंकि स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, सो बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे और बहुत सारे मामलात को देख देख के चलना पड़ेगा। देखें, दो चीज़ें, आज का जो माहौल था वो बेहतर था, मगर काकर साहब ने सही कहा कि ये आज पहला दिन था ओथ का, आगे देखते हैं। मगर जो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी, और क्योंकि काफ़ी तजर्बा है, 17 साल ऐसी सियासत में, ऐसी पार्लियामेंट में गुजरे हैं, मुझे ठीक नज़र आया सिस्टम आज असेंबली का। और पार्लियामेंटेरियन का जो मूड देखने में आया है वो आया है कि 100 दिन की जो बात है, 100 दिन के अंदर खान साहब किस तरीके से किस ट्रैक के ऊपर जाते हैं, तो अपोजिशन जो है वो इस किस्म का माहौल ख़राब नहीं करेगी जिस किस्म की एक एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, मीडिया को, कि शोर शराबा होगा। क्योंकि हैवी वेट बैठे हुए हैं, पार्टियों के चेयरमैन जो है वो बैठे हुए हैं, सदर साहिबान बैठे हुए हैं, आज शहबाज शरीफ भी मौजूद था, बिलावल भुट्टो की तरफ जो अटेक्शन काफ़ी थी लोगों की, और बिलावल भुट्टो के साथ जो लोग आ रहे थे वो सही तरीके से मिल भी रहे थे, और वो भी गर्म जोशी से एक पार्लियामेंट को अहमियत देते हुए वो भी सबसे मिल रहे थे। खान साहब भी फुल कॉन्फिडेंट नज़र आए। अब डिपेंड सारा हमारे ऊपर करता है। मैं खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि अवाम की जो तवक़ात है वो हमारे से ज़्यादा है। अब उन तवक़ात के ऊपर पूरा उतरने के लिए हमें राइट ट्रैक के ऊपर चढ़ना है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे ऊपर लगाना है। कंप्रोमाइज़ सियासत में होते हैं, मगर पहले कंप्रोमाइज़ मफादात के लिए होते थे। अगर कंप्रोमाइज़ सियासत में MQM के साथ हम अगर मिले हैं, तो अगर कराची की डेवलपमेंट उसमें प्रायोरिटी हमारी होती है, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए कोई उस चीज़ में कोई तो नहीं होगा। इस तरीके से अगर, और बलूचिस्तान से मेंगल साहब हमारे साथ हैं, अगर बलूचिस्तान को हम उतनी, जैसे आज कासम सूरी की बलूचिस्तान से डिप्टी स्पीकर अपॉइंटमेंट की, ठीक है, तो इस किस्म के अगर हमने फैसले किए, और आगे भी जो अगर फाइनेंस का जो बंदा है फाइनेंस में आता है, इन्फॉर्मेशन, मतलब वो एक कारपोरेशन से वो पिक एंड चूज का अगर सिस्टम नहीं चला जो माजी में चलता आ रहा है, अगर वो नहीं चला और लोगों को पिक एंड चूज तो करना है, लेकिन पिक एंड चूज मेरिट पे करना है, मेरिट के ऊपर होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर डिलीवरेंस नजर आई, अवाम को नजर आया कि गाड़ी सही ट्रैक के ऊपर जा रही है, तो अवाम की सपोर्ट जब ज्यादा PTI के साथ रहेगी, तो मैं समझता हूं फिर अपोजिशन प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारी अवाम के साथ वो नई अवाम की उमंगों के ऊपर हम पूरे उतरे, तो फिर अपोजिशन का जो है वो पलड़ा हमारे से भारी जा सकता है। एब्सोल्युटली, कंसीडरिंग के नंबर गेम ही का तमाम मामला है। आई कम टू यू कुरैशी साहब, लेकिन कुछ नए चेहरे जो इस बार कौमी असेंबली का हिस्सा बने हैं,
उन पर भी एक निगाह डालते हैं। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पहली बार मुंतखब होकर ऐवान में कदम रखा है। सो बिग न्यूज़ फॉर पीपल्स पार्टी। जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो तवील अरसे तक पंजाब असेंबली का हिस्सा रहे हैं, वो भी पहली बार कौमी असेंबली पहुंचे हैं। काफ़ी लंबा अरसा करियर रहा है शहबाज शरीफ साहब का। उनकी पर्सनल ख्वाहिश बड़े अरसे से थी कि वो नेशनल असेंबली में आए और फाइनली ही इज देयर। लियारी से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शिकस्त से दो चार करने वाले तहरीक इंसाफ के शकूर शाद भी पहली मरतबा कौमी असेंबली में पहुंचे हैं। वो पीपल्स पार्टी के जियाले थे, मगर पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर रहे हैं। अब वो उनका नाम है फॉर स्पीकर नेशनल असेंबली। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक फर्स्ट टाइम इन नेशनल असेंबली, जबकि फवाद चौधरी, जरताज गुल, फैसल वाडा, अली जैदी, खुरम शहजाद, आमिर कियानी, सदाकत अली अब्बासी, फ़ारूक हबीब, हमाद अजहर और फ़ारूक अल्ताफ़ भी पहली बार ऐवान का हिस्सा बने हैं। कौमी वतन पार्टी के शाहजहान बुख्ती भी पहली बार मुंतखब होकर ऐवान में पहुंचे हैं। सो न्यू पीपल, जो ऑफ न्यू पीपल इन द पार्लियामेंट। आई विल कम टू यू हैदर ज़मान कुरैशी साहब। पीपल्स पार्टी किस तरह की नेक्स्ट 5 इयर्स देख रही है? बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सबसे पहली जमात है और चेयरमैन बिलावल का फ़ौरन स्टेटमेंट आया था कि हम अपोजिशन करेंगे, इशू बेस्ड अपोजिशन करेंगे और कड़ी अपोजिशन करेंगे। और हुकूमत को जो उन्होंने 100 दिन का वादा किया है या उससे ज़्यादा जो भी उनके मैनिफेस्टोज़ हैं इस वक्त पीटीआई को, वो अब पूरा करें और हम उनको मौका देंगे और पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे और हर इशू के ऊपर हम बात करेंगे। आई थिंक यही हमारी स्टेटेड पोजीशन थी और हमने तमाम अपोजिशन की उन जमातों को जिन्होंने हल्फ ना उठाने का पहले इब्तदा में बयान दिया, उनको भी हमने कायल किया। और हमें खुशी है कि थर्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ट्रांजिशन हुई है। गो के इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रोसेस पे बहुत सारे हमें खदशात हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन। और ये बहुत अहम बात है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही विल बी द शाइनिंग स्टार ऑफ दिस पार्लियामेंट, मार्क माई वर्ड्स, ही विल बी द रियल ऑपोजिशन। और चाहे शहबाज शरीफ साहब अगर ऑपोजिशन लीडर बनते भी हैं, आप देखिएगा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस में पाकिस्तान पीपल्स के पार्लियामेंटेरियंस हमेशा आउटशाइन करते हैं। शाजिया मरी हों, खुर्शीद शाह साहब हों, आप देखिएगा PMLN के भी कुछ सीनियर लोग हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं, तो आप देखेंगे कि हम इशू टू इशू बात करेंगे। और आज भी हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने के लिए, और आज एक पहला दिन था और सही कहा अनवारुल हक साहब ने, पॉलिटिकल पोजिशनिंग आगे जाकर होगी, इशूज़ पे बात भी होगी। लेट PTI टेक द डिसीजन। लगाएं, इन्होंने गवर्नर्स लगाएं, अपनी कैबिनेट ओहदों पे लोगों को लगाएं, हम हर एक को जांचेंगे, परखेंगे। और यकीनन कंटेनर पर और सड़क पर सियासत फरिया और होती है। आसानी से आप पार्लियामेंट को जो मर्जी कह दें, पार्लियामेंट में बैठने वालों को जो मर्जी कह दें। ये वही पार्लियामेंट में जिसमें 5 साल PTI के लोग इतना एक्टिवली शायद नहीं आए, खान साहब तो बिल्कुल नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब की भी अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। हाँ, आएंगे, अब तो आएंगे, अब तो वो आएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है पंजाब असेंबली में उनकी अपनी हाजिरी की क्या क्रेडिबिलिटी है, तो उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन लीडर बन के वो ऑपोजिशन लीडर बन के दिखाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर उन्होंने ऑपोजिशन लीडर, अगर वो ऑपोजिशन लीडर बनकर सही नहीं आए थे, तो फिर आप देखिएगा कि बिलावल गरजेगा, बरसेगा। और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हमने करनी है। और इसी तरह सेनेट में, और जहां पाकिस्तान के अवाम के मफाद में, जहां मुल्क और कौम के मफाद में बेहतर फैसले होने चाहिए, लेजिस्लेशन होगी, कौमी इश्यूज होंगे। PPP ने हमेशा अपनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद सपोर्ट किया, फ्रॉम मिलिट्री पोस्ट टू सीरिया और बहुत सारी चीजें। ठीक, इशू बेस्ड होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक आप कुछ मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। आज खान साहब की अभी जो डिनर थी ना, वहां पे भी ये बात की कि अपोजिशन एक खूबसूरती होती है पार्लियामेंट की, मगर माजी की पार्लियामेंट में गवर्नमेंट हमें अभी और उन्होंने कहा कि अपोजिशन एक खूबसूरती होती है। अपोजिशन जो क्रिटिसिज्म करे, जो सवाल मां पूछे, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि माजी के 10 सालों में क्या हो रहा था, हम उनको ये कहेंगे हमारे अगर दौर में कोई चीज हुई हम उसके अकाउंटेबल हैं, हम आपको जवाब देते हैं। और माजी में पार्लियामेंट के ऊपर अगर ऐसी मैं नहीं इंटरेस्ट लेता
रहा था, तो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों अंदर से मिले हुए थे। हम और इस वजह से स्टेटमेंट्स भी नहीं थे। दिखाते हैं। आपने अच्छा किया आप भी जिक्र कर दिया opposition खान के साहब ने हिस्सा जो थे, बातें की, आप और मिले उन्होंने नहीं दो हुए तीन थे। अहम बातें की। बट लेट मी वेलकम वटू साहब, ये तो एक अफसोसनाक बात है और हकीकत भी है कि हम सबसे पहले अटेंडेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि अटेंडेंस अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं रही है हमारे पार्टी लीडर्स की। तो शैल वी स्टार्ट, शहबाज शरीफ साहब आएंगे पार्लियामेंट? जी, वो पूरा टाइम देंगे। और वैसे भी जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ इधर उधर से, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें सबसे पहले सोचना ये चाहिए कि हुकूमत जिसकी भी बने, कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट पार्टी को मिल के मुल्क का मफाद सोचना चाहिए। ठीक। कि आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा रहे कि पाकिस्तान अंडर द सर्कमस्टांसेस किन मसाइल से दो चार है, वो मुआशी हों, वो दिफा के हों, वो आपके इंटरनेशनल लेवल के हों। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के मसाइल का हल तलाश करें, और ज़िम्मेदारी अब हुकूमत पे ज़्यादा आती है। अगरचे मुझे थोड़ा सा खदशा ये रहता है कि चूँकि इमरान खान साहब या पीटीआई पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं और उन्हें शायद अंदाज़ा ना हो कि मसाइल कितने हैं और वसाइल कितने कम हैं। हमें इस वक्त बजाय इसके कि हम ये सोचें कि जी वो क्या करेंगे, हमारा जो मतमा नज़र और नुक्ता नज़र एक होना चाहिए। या शहबाज शरीफ साहब हैं या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, उनसे मशावरत करें, और जो मसाइल उनसे हल नहीं हो रहे, फ़र्ज़ किया उनको समझ नहीं आती, तो वो उनसे पूछें, उनसे रहनुमाई लें। ये होती है खूबसूरती अपोजिशन की और गवर्नमेंट पार्टी की। सिर्फ पीपल्स पार्टी थी, कितनी जगहों पर उन्होंने मुशावरत की उनसे, कितनी जगह गाइडेंस दी अपने? मैं आपको ये मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग की हुकूमत शुरू हुई, ठीक, तो इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए वहाँ। उन्होंने आके ये कहा कि जी हम हुकूमत को हर जो मामला ऐसा है जिसमें मुल्की मफाद हो उसमें हम तावन करेंगे। और हम सब लोग भी बड़े खुश हुए कि खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जवाबन चौधरी निसार अली खान साहब जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से ये कहा कि खान साहब आपने जो आज तकरीर की, आपने एक मुहिब्बे वतन, शहरी और एक अच्छे सियासतदान के तौर पे बात की, हम आपको वेलकम करते हैं। आप एक कदम आगे आएंगे, हम 100 कदम आपकी तरफ आएंगे। बल्कि उन्होंने इससे बड़ी बात ये की कि अगर हम मिल के बैठ के कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई मसाइल का हल तलाश करते हैं, आप प्रपोज करें अपोजिशन वाले, हम उस पर अमल दरामद कराएंगे। ये जरा सुन लें कि उन्होंने जवाबन कहा क्या। उन्होंने कहा जी कि आप प्रपोज करें कि इस मसले का ये हल है, अमल हम करेंगे। अगर वो कामयाब होता है तो आपको क्रेडिट, उस पे वो नाकामी होती तो डिस्क्रेडिट हम लेंगे। इससे ज्यादा बड़ी बात इस गवर्नमेंट का जो मैं समझता कि क्या रवैया। I'll take a break and then I'll come to you काका साहब, but let me take a quick break। आपको बता, खान साहब ने जो बातें की, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट को मजबूत करेगी। मैं खुद ऐवान में बैठूंगा, अहम मुल्की फैसले पार्लियामेंट में ही होंगे। ऐवान में अरकान के सवालों के जवाब दूंगा, लाइक क्वेश्चन टाइम। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे, हुकूमत साजी पर ताउन पर इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। दिस इज व्हाट ही सेड थोड़ी देर पहले, दैट्स प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी विल बी राइट आफ्टर अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट हुकूमत बनने जारी है। नई असम्बली अपने काम का आगाज़ आज से कर चुकी है। एक नज़र पुरानी असम्बलीज पर डालते हैं। कौमी असम्बली 2008 से 2013 तक जो पहली जमहूरी हुकूमत आई डिक्टेटरशिप के बाद,
कौमी असम्बली के कुल 50 सेशंस हुए थे। कौमी असम्बली ने 138 बिलों की मंजूरी दी। मंजूर होने वाले बिलों में 116 हुकूमती और 18 निजी बिल्स शामिल थे। 5 साल में 98 ऑर्डिनेंस पेश किए गए। इस असम्बली का सबसे बड़ा कारनामा 13वीं आईनी तरमीम की मंजूरी थी। इस दौरान एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के लिए अमरीकी ऑपरेशन हुआ, जिस पर पार्लियामेंट का खुसूसी मुश्तरका इजलास भी हुआ। देन कौमी असम्बली 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी। पिछली कौमी असम्बली ने 182 सरकारी जबकि 23 निजी बिल्स मंजूर किए। MKM के मेंबरान ने 75, पीपल्स पार्टी ने 33, मुस्लिम लीग नून ने 53 और PTI ने 26 निजी बिल्स पेश किए। कौमी असम्बली ने 5 आईनी तरमीम मंजूर की, जिनमें फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्म करने की आईनी तरमीम शामिल है। कौमी असम्बली में 533 तवज्जो दिलाओ नोटिस और 45 तहरीक बहस के लिए पेश की गई। कौमी असम्बली में मेंबरान ने 13,912 सवालात पूछे। हुकूमत ने 10,926 सवालात के जवाब दिए। ख़वातीन अरकान ने 57% सवालात पूछे। मर्द मेंबरान ने 43% सवालात पूछे। वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स। आखिरी साल में पार्लियामान की हाजिरी 65 से कम होकर 55% पर आ गई। कौमी असम्बली ने 2 बार स्पीकर और 2 मरतबा वज़ीर आज़म का चुनाव किया। काकर साहब, क्या डिफरेंट होगा इस असम्बली में? देखें, जितने भी इंडिकेटर्स आपने अभी यहाँ बताए हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट ये होगी एज अ कॉमन सिटीजन एंड एज अ पार्लियामेंटेरियन बोथ कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन दोनों बेहतर हो। ओके, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जी, सिर्फ पूछना कमाल नहीं है, ढंग की बात पूछना उससे बड़ा कमाल है। ठीक। और साथ में ढंग का जवाब आना वो भी उतना ही अहम है। राइट। बाज़ औक़ात जो अभी तक 3-4 महीने में हमारा तजर्बा रहा है कि यहाँ पे ये एक रिचुअल बन गया है सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना। उसको लॉजिकल कंक्लूजन और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की तरफ कैसे पार्लियामेंट लेकर जाए, इस पे भी ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक। साथ में जो पार्टिसिपेशन है और अटेंडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम Absolutely, and it will start with the Prime Minister. With the Prime Minister, नहीं आते रहे इमरान खान साहब, every member of National Assembly and Senate both, ठीक। ये हर एक की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने हमें भेजा ही इसीलिए है कि हम उस हाउस में बैठ के उसकी प्रोसीजर्स जितनी हैं उस प्रोसीजर्स का हिस्सा बने और उसमें जो रोल है वो अदा करके वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बता सकें कि हम किस लिए गए थे और क्या करके आए हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली। और जो इसी पे, क्योंकि असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रोल बहुत अहम है, जो नॉमिनेशंस हैं एंड वन ऑफ देम इज फ्रॉम बलूचिस्तान, आप कैसे देखते हैं उनको? देखिए, आई सी इट वेरी पॉजिटिव। मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब ने अगेन अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको रीस्टैब्लिश किया है। नॉमिनेशन से एग्जैक्टली कैसे? एक तो जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो कैडर है, राइट, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ठीक, उसकी होप जनरेशंस हुई हैं कि एक आम एक्टिविस्ट के तौर पे, एक आम कैडर के तौर पे अगर आप पार्टी लॉयलिस्ट रहेंगे तो यू कैन एक्सेल एंड यू कैन शाइन इन एनी मैनर। ठीक है। कासिम सूरी is a classic example. He's a loyalist for last 20 or 25 years for with PTI. उसने एक बड़ी important constituency में महमूद खान अचकज़ई साहब से इलेक्शन जीता है। राइट। And he is being rewarded for whatever the political journey he chose. और जो बलूचिस्तान की महरूमी का जिक्र खान साहब सेनेट में भी करते रहे, PTI करती रही, आप करते रहे, बाकी लोग, ये भी एलिमेंट है कि मैं दोनों पे कमेंट करना चाह रहा हूँ। KP में he had an एडवांटेज के कस्टोडियन ऑफ द हाउस फॉर लास्ट 5 years, जिसने प्रोविंशियल असेंबली को मैनेज किया, ही इज बीन एलिविएटेड टू दैट पोजीशन। तो केपी की भी रिप्रेजेंटेशन दे दी विद मेरिटोक्रेसी और बलूचिस्तान की भी दे दी इन डेप्यूटी स्पीकरशिप। दोनों प्रोविंस की रिप्रेजेंटेशन भी कर दी और अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एज ए लीडर एड्रेस किया। तो आई थिंक सो इट इज अ वेरी वाइज एंड गुड चॉइस। राइट। सो नेक्स्ट 5 years हमने अभी एक रीकैप किया है बाकी असेंबलीज का, क्या आपके ख्याल से हाइलाइट्स होने जा रही हैं? देखिए, पहली चीज क्वेश्चन टाइम, आई मस्ट टेल द व्यूअर्स, क्योंकि मैंने क्वेश्चन टाइम अटेंड किया हुआ यूके में, जो प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होता है, अगर उस तरह पे आप कर लें, वो तो एक बड़ा वाइब्रेंट तरीके का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हिस्सा बन जाता है हिस्ट्री का, आपको डायरेक्ट मौका मिलता है वहाँ पे, तो लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू बहुत सारी बातें होती हैं। एक्चुअली पब्लिक गेट्स अ चांस कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर सके। बिल्कुल, क्या ऐसा करेंगे?
तो बिल्कुल नहीं, ये तो कंफर्म है कि खान साहब ने पहले दिन कह दिया। एक तो वो इस्लामाबाद में होंगे, मना असेंबली के इजलास पे आएंगे, अगर पर्सनल मीटिंग भी ऑफिशियल मीटिंग होगी तो चैम्बर में बैठ के करेंगे, तो अटेंडेंस फुल रहेगी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि जैसे पहले गिलानी के टाइम पे भी काफ़ी अटेंडेंस रहती थी, मगर अब अटेंडेंस और बेहतर मिलेगी। दूसरी चीज़, मिनिस्टर्स जिसके भी क्वेश्चन होंगे कोई गायब नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर कट कर दिया है कि कोई जवाब, जब भी मेंबर, क्योंकि पार्लियामेंट को मजबूत करना है, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका जवाब के कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो देना ही देना है। और हफ्ते में एक दिन जो है खान साहब खुद सवालों के जवाब देंगे। दूसरी जो आपने बात की, जो भी इस वक्त तक जो फैसले हुए हैं KP के या पंजाब के हवाले से या स्पीकर के हवाले से, देखिए एक अच्छे स्पीकर ने वहाँ पे अच्छा डिलीवर किया, बहुत अपोजिशन वहाँ पे भी सख्त थी, उसको एलिवेट किया। दूसरा, कारकुनों के अंदर एक जोश जज्बा अच्छा आया है कि कासम सूरी को जिस तरीके से मतलब 20 ईयर्स की उसकी स्ट्रगल थी और डिप्टी स्पीकर के लिए किया है, तो मैं समझता हूँ ये अभी जितने भी फैसले हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब लीडर कोई कभी ये कहता है कि यार ये अब मफाहमत में जा रहे हैं, तो लोग जो है वो डिमांडें करेंगे। जब आदमी खुद ईमानदार होगा तो मैं नहीं समझता। ये आप लोग कहते हैं, बट यू हैव टू प्रूव दिस। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आज रहमान मलिक साहब भी थे मौजूद, उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस को गिराने का या उसको तब्दील गिराने का तो अब वो नहीं कह रहे, वो माजी में कहा था, अब वो कह रहे हैं उसको कुछ और बना देना चाहिए। ये कर नहीं सकते वो, उन्होंने कहा कि ये उनकी मलकियत नहीं है, ये रियासत की मलकियत है। सो इज पीपल्स पार्टी अगेंस्ट दिस कि अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लिए जाएं, इनको कुछ और बना दिया जाए, यूनिवर्सिटी जैसे कह रहे हैं, कुछ भी उनका आइडिया हो, तो पीपल्स पार्टी इसको अपोज करेगी? फरिया, मैं इस पे आने से पहले 2-3 बातें मैं समझता हूँ हक साहब ने भी की। देखिए, ये कोई बड़ी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान से भी वो और अपने पार्टी के लोगों को अगर ला रहे हैं, ये एक्टिविस्ट लोगों को, जो छोटे तबकों के, ये कोई पहली बारी नहीं हो रहा। या खान साहब ये जो कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वहाँ नहीं रहूँगा, वो रहें जो सरकार के असासे हैं, क्योंकि इनके रहने ना रहने से खर्चे कम नहीं होने। मिलिट्री सेक्रेटरी है, इनका स्टाफ है, वो वहीं रहेगा, वो पूरा निज़ाम चलेगा, और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरह ही रहना चाहिए। वो हमारी स्टेट के एक सिंबल होंगे, हमारी हुकूमत का फेस होंगे। हमें गवर्नेंस पे इश्यूज होंगे, उनके तौर ज़िंदगी जो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए। बाकी बलूचिस्तान की बात की, संजरानी साहब बने, उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 चेयरमैन सेनेट्स रहे हैं, तब भी बलूचिस्तान से या KP से डिप्टी स्पीकर आता था। इसी तरह नेशनल असेंबली में है, ये एक ट्रेडिशन रही है कि अगर एक सूबे से प्रेसिडेंट हो तो दूसरे सूबे से प्राइम मिनिस्टर आता है, विफाक को मजबूत किया जाता है। ये ऐसे ही होना था, ये इनके पास कोई ऐसी कुछ चॉइस नहीं है कि सारे पंजाब से लगा दें, किसी ने लगाना भी नहीं था और लगाने देना भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अच्छा किया है। तो लेकिन इसको कोई ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेजर देखें। बाकी बिल्कुल अच्छी बात है, जिन लोगों ने इनकी पार्टी में स्ट्रगल किया है उन लोगों को ये बिल्कुल आगे लाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शैला रजा को बनाया ना डिप्टी स्पीकर, आम कारकुन थी। इसी तरीके से शमा खालिक को गिलगित बल्दिस्तान का पहला गवर्नर बनाया। इसी तरीके से और मुतवसत तबके के लोग हैं, उनको भी ऑफिसेज दिए हैं, सेनेटर्स बनाए हैं, माइनॉरिटी से बनाए हैं। और आपने देखा है, तो हम तो बहुत इस बात को वेलकम करते हैं कि अगर आप अपने कारकुन को ला रहे हैं आगे और उस लोगों को ला। अब बात आ जाती है जो आपने सवाल किया, देखिए गवर्नर हाउस हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, आप इनको स्टेट गेस्ट हाउस बना दें, आप इनको कुछ और बना दें। अगर आपको बहुत ही ऑस्टेरिटी की अगर मिसाल फरिया लेनी है ना, और रमेश भाई भी बैठे हैं, तो फिर मोहम्मद खान जुनेजो के मेजर्स लें। अगर हिम्मत है तो 1000 सीसी पे चढ़ाएं सबको। वो वहां से जहां से बाबा भी बैठता है और जहां से बेबी भी बैठता है। तो बात यह है कि जहां पे आपके बाबूज हैं, जहां आपकी हुकूमत के असल खर्चे, बेबी किसको कहा, बाबा मेरा मतलब है कि जहां सरकार के लोग बैठे हैं, लोग जहां पे लोग बैठते हैं, जहां लोग बैठते हैं, आप देखेंगे कि कम बिल्कुल होने चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है, सरकार का हुजूम कम होना चाहिए, लेकिन गिमिक्री नहीं होनी चाहिए कि आप कहते हैं कि गवर्नर हाउस आपको कम होते हुए नजर आएगा। लोगों का फेथ नजर होते हुए कम आएगा। कोई बुरी ख्वाहिश तो नहीं है कि आप कोशिश करें मेरे खर्चे कम हो जाएं, हम चाहे सिंबॉलिक ही मैसेज जाए, लेकिन एक मैसेज जाए, ये कोई गलत ख्वाहिश है?
देखें जी, अखराजात जितने कम हो सकते हों वो ज़रूर करने चाहिए, लेकिन ये तो पॉलिटिकल एक आप कह लेना कि नारा है कि जी मैं गवर्नर हाउस को ऐसे उसकी दीवारें गिरा दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, ये कोई प्रोग्रेसिव कोई या ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आप गवर्नर हाउस में बैठ के कौम के लिए काम करें, तरक्की का काम। अगर आप एक छोटे से घर में बैठ के काम कुछ ना करें तो क्या फ़ायदा। असल बात तो ये कि आप डिलीवर क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं, आपकी आउटपुट क्या है। एक छोटे घर में और एक बड़े गवर्नर हाउस में जहाँ पे बचत कर सकते हैं एक्सपेंडिचर की वो करेंगे। ये जो गवर्नर हाउस होता है या प्रेसिडेंट हाउस होता है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये तो ये मुल्क के जो प्राइड है ना, ये कहते हैं आप लोग। लेकिन सर हम खुद क्यों नहीं प्राइड इसमें मुझे ये बताएं कि हम अपनी वैल्यू को प्राइड क्यों नहीं बना सकते, हम अपने पासपोर्ट को अपना प्राइड क्यों नहीं बना सकते। वाई हाउस ये हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया या किसी और की हुकूमत ने नहीं बनाया, ये तो शुरू से चल रहे हैं। शुरू से तो बहुत कुछ चल रहा है। एक पाकिस्तान बनने से पहले गवर्नर हाउस है, पाकिस्तान बनने से पहले ही अगर उनके एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, वो तो एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, एक्सपेंस को कम करना तो ये तो जरूरी है। मगर ये है कि जी गवर्नर हाउस को हम जो है ना वो बिल्डोज कर देंगे, फलां करेंगे, ये बात ये तो एक हिस्टोरिकल। अगर वहाँ पे और कुछ तरीके से यूज कर सकते हैं वो करें। काम करना चाहिए, असल काम ये है कि डिलीवर करना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये अच्छे ख्यालात हैं कि हम पैसे कम खर्च करें, मगर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। देखें, आपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। अप्रोच ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें अगर ऑप्टिक्स में मैं फिर दोबारा कहूँगा, अगर कहीं पे उन्होंने कुछ कह दिया दैट शोज हिज इंटेंट, उस इंटेंट की ऑप्टिक्स पे अगर हम उनको कंडीशन करके पकड़ देंगे, ये मुनासिब अप्रोच नहीं है। ठीक। अगर वो किसी भी हवाले से आने वाले दिनों में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज कर लेते हैं, पाकिस्तान की सरकार का खर्चा कम करके बेहतर गवर्नेंस की तरफ ले जाते हैं, तो दिस इज गुड न्यूज फॉर ऑल पाकिस्तान, दिस इज गुड न्यूज फॉर कॉमन पाकिस्तान। हमारे लिए तालीम का पैसा ज्यादा होगा, हमारे लिए कहा था कि तमाम लोग जो है ना